Hello my dear students, everybody have a nice day. Welcome, warm welcome to solve the numerical based upon parallelogram law of vector addition. पिछला लेक्चर में हमने कहा था कि ये ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र है। आज उसका उपयोग करेंगे हम कि कैसे हम उसके द्वारा कई बड़े बड़े सवालों को आसानी से बना लें। यही ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र के रूप में इस लॉ का उपयोग किया जाएगा। तो देखा जाए, हम यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स डाला 1, 2 और 3, 1 बाय 1 थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पी प्लस क्यू इजकल टू आर एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू। क्लियर है? ये जो आप देख रहे कंडीशन, ये बता रहा है ट्रायंगल लॉ का। पिछला क्लास में हमने ट्रायंगल लॉ बताया था और बताया था उसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इजकल टू वेक्टर आर। तो ये ट्रायंगल लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। इस आधार का मतलब ये हुआ कि आपके पास वेक्टर के सारे प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। आप अपनी इच्छानुसार वेक्टर के लॉ को पालन करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए, अप्लाई करते हुए आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए याद दिया हुआ ये है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब हम लोग 1 नंबर करेंगे तो लिखेंगे गिवन। पहला काम यही है, फर्स्ट स्टेप हाउ टू प्रोसीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। पहला स्टेप यही होता है कि क्या दिया हुआ है। दूसरा स्टेप क्या होता है, क्या हमें निकालना है। तीसरा स्टेप क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। और चौथा क्या होता है कि हम इजीली कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तब गेट योर रिजल्ट आसानी से आप पा लेंगे। तो पहला स्टेप क्या दिया हुआ है, देखिए दिया क्या हुआ है, आर स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वेशन 1, और कुछ दिया हुआ नहीं है। और आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। ये दिया हुआ है और आप ब्रह्मास्त्र से जानते हैं आराम से। देखिए नाम कितना अच्छा ब्रह्मास्त्र है। अब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम ब्रह्मास्त्र का। देखिए वी नो दैट आर स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यही पिछला लेक्चर में मैं बताया हूँ। आराम से आपके पास कॉपी में लिखा हुआ होगा। लेक्चर को फिर रिव्यू करके देख सकते हैं आप। आराम से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप उस पर मेंटेन बनाए रखें, आपके पास स्वयं पहुँचता रहेगा। देखिए दोनों का इक्वेशन इक्वल हो गया। 1 और 2 को जब देखिए, झांकिए, परखिए, जानिए, तो ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, LHS इक्वल, तो RHS मस्ट भी इक्वल। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल कर देंगे। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, 2pq कॉस थीटा 0। तो कॉस थीटा क्या हो गया 0, और कॉस में कितना डिग्री 90 डिग्री तक। क्लियर आप ले आए एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। दिस इज योर आंसर। जब हम पिछला लेक्चर्स को ठीक से आप देखेंगे तो हमने आपको बताया था स्पेशल केस, और हमने कहा था कि ये एग्जामिनेशन के हॉल में बैठे हुए हैं आप, और कम समय में एक्यूरेसी रेट को हाई करना, यही लैंग्वेज था मेरा। दोबारा आज रिपीट हो रहा। और उस समय हमने कहा था कि डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए स्पेशल केस में आपको हम जो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 बताया था, उसी केस नंबर 2 का ये पॉइंट था कि यदि आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री एंड यू हैव गॉट द रिजल्ट थीटा इजकल टू 90। तो देखिए पहला सॉल्यूशन क्लियर। अब देखिए दूसरा सवाल है, इसको देखा जाए। खुद इस सवाल में कहता है ये, यानी कि ट्रायंगल लॉ को भी कर रहा है। वेक्टर है और तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहाँ पर क्या दे दिया, गिवन। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 बन रहा है। इसमें गिवन क्या है, देखिए ये तीनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब P बराबर Q बराबर R मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा गया। हम जानते क्या हैं, अब तो बार बार कहना ठीक नहीं लगता है ब्रह्मास्त्र। आप जानते क्या है, आर स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा।
अब आपकी इच्छा जैसी हो, एज यू डिजायर, तीनों टर्म में एक के ही टर्म में सबको लिख देना है। जैसे मान लेते हम ये आर स्क्वायर है, रिजल्टेंट है, डोमिनेंट है, इसको रहने दिया जाए। अब देखिए पी स्क्वायर के जगह आर स्क्वायर, इसके जगह भी आर स्क्वायर, इसके जगह भी आर स्क्वायर। क्यों? पी के जगह आर, क्यू के जगह आर, ये पी क्यू है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया आर स्क्वायर। कितना आराम से लिखा गया। ये 2r² कॉमन हो गया, 1 + cos थीटा हो गया। देखिए इसको हम डिवाइड कर दिए, r²/2r², 1 + cos थीटा। r² से r² कैंसिल, देखिए कैंसिल हो गया। cos थीटा को फ्री कर लिया जाए, 1 - 1/2, ध्यान से इसको फ्री कर लिया जाए तो 1/2 - 1, इसको इधर ले आएंगे, -1/2 और -1/2 cos 120 डिग्री, इसलिए रिजल्ट हो गया आपका 120 डिग्री। मेरा कहने का मतलब ये रहा कि एक टाइप का क्वेश्चन जो आपका 1 और 2 है, ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे एंगल बिटवीन देम निकाल रहे हैं। जो दिया हुआ है उसको लिख दे रहे, ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दे रहे, और हमारे पास जो निकालना है उससे कंसर्निंग वैल्यू को रखते हुए हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं। तो अब सॉल्यूशन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 में कि दो फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट है 10 न्यूटन, और जब दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर एक्ट करते हैं 90 डिग्री पर तो है 50 न्यूटन। तो इंडिविजुअल यानी अलग अलग ईच फोर्स का वैल्यू क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ गिवन लिखेंगे, गिवन F1 - F2 10 न्यूटन एंड F1² + F2², ये आपको दिया हुआ है रिजल्टेंट 50 न्यूटन, इक्वेशन 2। और इससे अब F1 और F2 का वैल्यू हमको इंडिविजुअल निकालना है। F1 बराबर व्हाट एंड F2 बराबर व्हाट। अब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखा जाए 1 नंबर दिया हुआ है 2, हम लोग सबसे पहले स्क्वायर 2 को करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, स्क्वायर करेंगे रूट्स ऑफ हो जाएगा और 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। ये आपके पास आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, a² + b² अलजेब्रा के फॉर्मूला से आगे बढ़ेंगे। अब देखना है यहाँ a - b दिया हुआ तो यहाँ a - b वाला स्टार्ट करेंगे। यदि यहाँ a + b दिया रहता तो a + b वाला स्टार्ट करते। तो ये क्लियर हो गया। F1 - F2 का स्क्वायर + 2ab, और ये तो 2500 है। अब F1 - F2 यहाँ से ले आएंगे, 10 का स्क्वायर 2F1 F2 2500। अब हम लोग सोल्व कर लेंगे तो F1 × F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए 2500 में से 100 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2400, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1200 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। 1 2 3 तक पहुंच गए। अब आप बेसिक अलजेब्रा जानते हैं, 8 में 9 में 10 में पढ़ते होंगे आप। जब x - y दिया हुआ है और xy दिया हुआ है तो हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे x और y का? सेम उसी फॉर्मूला का, उसी इक्वेशन का यूज यहाँ हम लोग करना जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले निकालते हैं a + b, क्योंकि माइनस में यहाँ टर्म है तो हम लोग माइनस लेके चलेंगे, गिवन वैल्यू आराम करेगा, और +4ab हो जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा। देखिए F1 - F2 10 दिया हुआ इक्वेशन 1 में, और 4F1 × F2 इक्वेशन 3 से हम लोग 1200 ले लेंगे, अंडर रूट। देखिए 4800 और +100 क्लियर हो गया, 4900। वी बे राइट F1 + F2 70 न्यूटन, 70 न्यूटन हो गया, इक्वेशन नंबर 4। देखिए यहाँ 3 है
और यहाँ 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 4 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 and 4, F1 माइनस F2 10 है, F1 प्लस F2 70 है। कैंसिल आउट, 2F1 80 हो गया। इससे आप F1 40 न्यूटन निकालिए। अब आपके पास F1 फाइंड हो गया। अब F1 का वैल्यू 4 में रखिए, 3 में रखिए, 2 में रखिए, 1 में रखिए, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हम लोग F2 निकालेंगे और वो वैल्यू होगा 30 न्यूटन। आप F1 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालिए। एक एग्जांपल देकर देख लीजिए। 40 यहाँ रख दिए, अब 40 में से 10 चला गया, देखिए 30 हो गया। यहाँ 40 रख दिए, 1200 में 40 से डिवाइड कर दिए, देखिए 30 हो गया। तो इस तरह आपने F1 इक्वल टू 40 न्यूटन और F2 इक्वल टू 30 न्यूटन आ गया। जांच के लिए किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, आपका ये टेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए थे, 1 2 3 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। अब हम लोग इस तरह क्वेश्चन 4 5 6 आपके सामने आ गया। अब फिर 1 बाय 1 हर टाइप का क्वेश्चन में डालने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको पूरा का पूरा ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र का ज्ञान दे ही के छोड़ूंगा। इसलिए आप 1 बाय 1 क्वेश्चन पर नज़र डालते चलें, हर टाइप का क्वेश्चन मिलता चलेगा, आराम से आप रिजल्टेंट निकालेंगे। देखते जाइए। अब नंबर 4 की पढ़ाई करते हैं हम लोग। कहता है 2 फोर्सेज ईच ऑफ 4 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। कहता है 2 फोर्सेज है। देखिए सॉल्यूशन 4 यानी हियर यहाँ F1 बराबर F2 बराबर 4 न्यूटन, दोनों इक्वल है और एंगल कितना है 60 डिग्री। हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो R बराबर F1 स्क्वायर, बिना कोई सोच समझ लगाए आराम से जो आपके पास फार्मूला दे दिया गया है, अस्त्र शस्त्र लेकर चलना है। अब देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 और cos 60 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं हम लोग 1/2। ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 16, ये 16, ये भी 16, क्योंकि cos 60 1/2 और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। कितना आराम से निकल गया 48 अंडर रूट। इसका मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही निकल गया 4√3 न्यूटन। आंसर हो गया आपका। हमको डायरेक्शन भी निकालना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा में यदि आप बैठे हुए हैं तो यहाँ पर हल्का सा एक कोना में जगह लेते हुए समझा देते हैं। जब हम पिछला लेक्चर्स को आप उलट के ज़रूर देखेंगे, नहीं देखे होंगे तो फिर ज़रूर देखेंगे, आप रिव्यू करेंगे, चैनल पर पहुँचेंगे आप और आराम से देखेंगे। देखिएगा स्पेशल केस नंबर 4 इसी दिन के लिए मैंने लिखाया था, इसी घड़ी के लिए मैंने लिखाया था, इसी क्षण के लिए मैंने बताया था, तुरंत यूज कर देंगे। तो वहाँ हमने बताया था कि यदि आप ऐसा करते हैं तो रिजल्टेंट आपका जो निकला था देख लीजिए आप, R2P cos θ/2 किए थे, आपके पास होगा। केस नंबर 4 की बात बता रहा हूँ। देखिए P का मतलब कोई एक, 4 दोनों इक्वल है और cos थीटा कितना था 60 और 60/2 यहाँ कितना 30। तो 2 गुने 4 गुने cos 30 का वैल्यू √3/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, आ गया 4√3 और यहाँ 4√3। तो आप परीक्षा हॉल के अंदर में बैठे हुए हैं तो कम समय में देखिए मार दिया ऑब्जेक्टिव आप, और नहीं तो ब्रह्मास्त्र तो आपके पास है ही, उससे तो निकलना तय है। अब निकालना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए ध्यान से देखिए कि tan अल्फ़ा हमारे लिए निकालना है। या तो हम उस दिन भी बताए थे आपको कि जब ऐसा स्थिति सिमिलर होगा तो वो θ/2 के बराबर होगा। यानी अब देखिए tan अल्फ़ा डायरेक्शन के लिए आपको हम फार्मूला बताए थे Q sin θ बटा P प्लस Q cos θ। ध्यान दीजिएगा Q और P दोनों इक्वल है। देखिए 4 sin 60 डिग्री √3/2 प्लस 4 या नीचे 4 अब प्लस फिर 4 cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया।
देखिए यहाँ क्या आ गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में हो गया 2√3 और नीचे में क्या हो गया, सो ध्यान दीजिए 4 और 2 ऐड करेंगे 6, ये कैंसिल हो गया 3 और √3 से 3 को काटेंगे तो 1/√3। देखिए tan अल्फा आ गया आपका 1/√3, tan में 30 डिग्री, तो रिजल्ट हो गया आपका थीटा बराबर कितना, यानी अल्फा एंगल हो गया 30 डिग्री। दिस इज योर डायरेक्शन। इस तरह डायरेक्शन भी निकल गया। और इसी का हम लोग छोटा में यदि बनाने का प्रयास करेंगे तो हम वहाँ बताए थे, देखिए tan अल्फा बराबर tan θ/2, यही रिजल्ट आया था स्पेशल केस 4 में। और वैसी स्थिति में देखिए अब क्लियर हो गया, tan थीटा है 60 डिग्री, तो tan 30 1/√3, तो यहाँ पर एक ही बार बैठ जाएगा। ऐसे देखिए ना, अल्फा tan हटा ना दीजिए, अल्फा इजकल टू θ/2 और थीटा 60 है, तो कितना हो गया 30। देखिए ऑब्जेक्टिव में परीक्षा हॉल में बना रहे हैं तो कितना सेकंड नहीं लग रहा है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको इस फार्मूला को दे रहे हैं और परीक्षा हॉल में डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं दिव्यास्त्र और इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। जो एकदम डायरेक्ट हॉल के अंदर यूज करेंगे वो दिव्यास्त्र हो जाएगा, और हम लोग कंसेप्ट से निकल के यूज करें ये ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। तो इस तरह आपने चौथा नंबर सवाल को देख लिया। अब देखिए हम लोग अब इसको मिटाते हैं आराम से, मेरे साथ साथ चल रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है, अच्छा हूँ कार्य आपका भी है, मेरे साथ आप बोल भी रहे, समझ भी रहे, अच्छा लग रहा है, यानी आपको कंसेप्ट इज गोइंग टू बी क्लियर्ड। अच्छी बात। जितना सवाल बनाएंगे, शुरू से मैं बता रहा हूँ ये बात, फिजिक्स में जितना आप सवाल बनाएंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। 5वां सवाल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हल्का सा चेंज है। यदि IQ आपका तेज है तो पकड़ लिए होंगे, और नहीं तो मेरे साथ पकड़ेंगे आप। देखिए फिगर यहाँ क्लियर है। जब हम पैरेललोग्राम के द्वारा रिजल्टेंट, देखिए 2 वेक्टर यहाँ भी है, ये एक P है, ये Q है, तो जब P और Q है दोनों इक्वल है तो किसी को P किसी को Q मानेंगे, सब बराबर है। तो गौर से देखिए कि जब आपको हम फिगर बताए थे, यही बताते हैं तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो हम एक ऐसे वेक्टर माने थे, ऐसे माने थे, और बीच का एंगल थीटा लिए थे, और इसमें P और इसमें Q लिए थे, तब जाकर ये ब्रह्मास्त्र हुआ था P² Q² 2PQ cos थीटा। यही आया था, याद कीजिए इसके कारण। लेकिन क्या हुआ, यहाँ देखिए ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, ये इधर है और ये इधर है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरा क्या हो गया तब P -10 न्यूटन, Q क्या हो गया +10 न्यूटन, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। अब तक क्लियर है। अब इस ब्रह्मास्त्र में भर देंगे, देखिए रिजल्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा। R इजकल टू, अब देखिए फार्मूला यहाँ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 बन रहा है, सॉल्यूशन। अब इसमें वैल्यू भर दीजिए, -10 का स्क्वायर प्लस सीधे 10 का स्क्वायर, यानी 10 दिया हुआ है वैल्यू, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू +10 cos 60 डिग्री 1/2, वैल्यू रख दी डायरेक्ट। ये 100 प्लस 100 और प्लस माइनस -100, हाउ कैंसिल आउट। देखिए 10 न्यूटन। आपको एग्जाम में कंपटीशन में डिस्टर्ब करने के लिए देखिए आंसर 10। यदि आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप ब्रह्मास्त्र लगा दीजिएगा बिना साइन का, तो आ जाएगा 10√3। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डायरेक्शन किधर है, वेक्टर है। आपको डाइवर्ट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, पजल करने के लिए डायरेक्शन को दायां बायां आगे पीछे इधर उधर ऊपर नीचे लगा देगा। आपको कॉन्शियस रहना है प्लीज। सवाल आराम से बन गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कहता है एट व्हाट एंगल डू द फोर्सेज A + B and A - B act so that the resultant is √3A² + B²। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सुपर क्वेश्चन है। ये आप जब कभी भी नीट का गाइड, जेई का गाइड, स्टेट बोर्ड इंजीनियरिंग का गाइड, आप NDA का गाइड, इस तरह जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे एग्जाम में पूछा हुआ ये कॉमन क्वेश्चन है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेडिकल में भी है और इंजीनियरिंग में भी है, स्टेट बोर्ड में भी है, सेंट्रल में भी है। तो इसलिए ध्यान रखना है। हम लोग इस क्वेश्चन का सबसे पहले
शॉर्ट आउट कर लेंगे। दो गो फोर्स है ए प्लस बी और ए माइनस बी, आप देखे थे पहले भी लिखा हुआ था आपके सामने, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ही। एक फोर्स ये है, यानी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं 6। इसका अर्थ हो गया एक का F1 बराबर ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। दूसरा फोर्स F2 है जो ए माइनस बी है, और रिजल्टेंट है इसका 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। आपको पूछ रहा है एट व्हाट एंगल, देखिए थीटा इजकल टू व्हाट। कोई बात नहीं, हम लोग ब्रह्मास्त्र लगा देंगे, वो तो हम इसलिए बार बार बोल रहे ताकि आपको इतना ना बोलूँ मैं कि आपको रटा जाए, क्योंकि रटिफिकेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, अदरवाइज इट विल गिव यू फुल इवैल्यूएशन। आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके सूत्र है, फार्मूला है, स्टेप, ये सब कुछ रटना भी पड़ता है। तो देखिए वी नो दैट आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 और कॉस थीटा, यही आपका फार्मूला है। हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए कि इसका स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा। देखिए F1 के जगह a प्लस बी का स्क्वायर, F2 के जगह a माइनस बी का स्क्वायर, 2 गुने F1 के जगह a प्लस बी और इंटू a माइनस बी इंटू कॉस थीटा। आपको थीटा तो निकालना ही है। अब सोल्व कर देंगे 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये कॉस थीटा। जहाँ तक संभव हो सकता है छोटा करने का प्रयास किया जाए। तो देखिए 3a स्क्वायर, गौर से देखिएगा, यहाँ देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर को इधर ले आइए, 3a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो गया ए स्क्वायर, और इधर देखिए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर इधर ले आएंगे तो घट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिंपल चीज़ इधर का इधर लाना है। अब बच गया क्या, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, चूँकि हमको एंगल चाहिए, एंगल को फ्री करना चाहते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, 1/2 कॉस में कितना डिग्री, 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इजकल टू 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। इस तरह आपने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऑड नंबर हम पहला ही दिन बता रहे हैं कि ऑड ही मेरा फेवरेट डिजिट है, इसलिए छठा पर नहीं छोड़ूंगा। एक सवाल मैं आपको और बताऊंगा, आप इसके लिए ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस 3:5 गिव्स ए रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। इफ दे आर इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। फिर निकालना है F1 और F2 का वैल्यू। चूँकि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ध्यान दीजिए, रेशियो के फॉर्म में है, तो हियर गिवन F1 आ गया 3x और F2 आ गया 5x, रिजल्टेंट आ गया आपका 35 न्यूटन, थीटा हो गया आपका 60 डिग्री। हमको निकालना क्या है, F1 और F2 का वैल्यू। तो वी नो दैट आर स्क्वायर इजकल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। सभी टर्म का वैल्यू भर देंगे। देखिए 35 का स्क्वायर, F1 3x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर, 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू और कॉस 61/2 से 2 कैंसिल हो गया। 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आता है मल्टीप्लाई करने, तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए
1225, 1225, 35 का स्क्वायर, ध्यान रखेंगे आप। तो 1225, देखिए 3x 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, और ये हो गया कितना 15x स्क्वायर। फाइनल कर लीजिए। 15, 25, 40, 49, 49, ये हो गया। एक्स स्क्वायर कितना हो गया 1225 में 49 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको काट दीजिएगा, अब ऐसा करते हैं एक ही बार, क्या ज़रूरत है हमको, जब x निकालना ही है तो अंडर रूट कर लेते हैं। फाइनल कर लीजिए। 35 और 49 का 7, देखिए कैंसिल आउट होके 5 हो गया। इस तरह आपको क्या निकल गया, x का वैल्यू 5 निकल गया। जब x का वैल्यू 5 निकल गया, देयरफॉर F1 क्या हो गया 3 × 5, 15 न्यूटन। F2 क्या हो गया 5 × 5, यानी 25 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। इस तरह आप कुछ सवाल आज देखिए। इस तरह आपको फिर जैसे जैसे बीच बीच में ज़रूरत पड़ती चलेगी, हम आपको सवाल सिखाते चलेंगे। कुछ अलग से भी सवाल सिखाऊंगा, लेकिन आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू। हम लोग हैव ए नाइस डे। टेक योरसेल्फ। सवा खैर के साथ फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।